दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सीईसी चुनाव पर खूब हुई तकरार। बरसे गहलोत तो आनंद शर्मा ने किया पलटवार, राहुल ने दी दखल। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव जून महीने तक टालने पर सहमति तो बन गई है, मगर कार्य समिति की बैठक में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी का चुनाव कराने को लेकर खूब तकरार हुई। संगठन चुनाव को लेकर हुई इस अहम बैठक में कांग्रेस कार्य समिति के साथ ही सीईसी का भी चुनाव कराए जाने की असंतुष्ट खेमे के नेताओं की मांग पर घमासान हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अंबिका सोनी ने सीईसी के चुनाव की मांग को नेतृत्व पर अविश्वास जैसी बात करार देते हुए असंतुष्ट खेमे के नेताओं की हैसियत पर सवाल उठाया। तो पलटवार करते हुए गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा सरीखे असंतुष्ट नेता सीईसी का चुनाव कराने की मांग पर डटे रहे। बहरहाल कांग्रेस कार्य समिति की इस वर्चुअल बैठक ने नए अध्यक्ष के चुनाव की समय सीमा का सस्पेंस जरूर खत्म कर दिया। 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर संगठन चुनाव को आगे बढ़ाने का फैसला करते हुए कार्य समिति ने तय कर दिया कि अब जून के आखिर तक कांग्रेस को नया निर्वाचित अध्यक्ष मिल जाएगा। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर है। जी आपको बता दें कि अन्ना हजारे करेंगे आखिरी अनशन, क्या फडणवीस कम कर पाएंगे बीजेपी की टेंशन। जी आपको बता दें कि किसान केंद्र सरकार के किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। उधर सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने उसकी मुश्किल और बढ़ा रखी है। अन्ना हजारे ने ऐलान कर रखा है कि वे तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में 30 जनवरी से आमरण अनशन करेंगे, जो कि उनका आखिरी आंदोलन होगा। खबरों के मुताबिक अब पार्टी ने अन्ना हजारे को समझाने का जिम्मा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दी है। माना जा रहा है कि फडणवीस आज ही इस संबंध में महाराष्ट्र के अन्ना के गांव राणेगढ़ सिद्धि जाकर उनके साथ कृषि कानूनों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इस बात को लेकर चिंतित है कि इस समय अन्ना हजारे ने कृषि कानूनों के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया तो इसका बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है और पहले से ही जारी किसान आंदोलन को और बल मिल सकता है। इसी के मद्देनजर पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल अन्ना हजारे के पास भेजा है, जो कृषि कानूनों के सकारात्मक पहलुओं के बारे में उन्हें समझाएगा। गौरतलब है कि हजारे ने किसानों के पक्ष में पिछले 8 दिसंबर को भारत बंद आंदोलन के दौरान 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया था और उसी दिन घोषणा की थी कि अगर मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वे 30 जनवरी से आमरण अनशन शुरू कर देंगे, जो उनका अंतिम आंदोलन होगा। और दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि व्हाट्सएप चैट लीक विवाद को लेकर है। जी आपको बता दें कि मुंबई में कांग्रेस का प्रदर्शन, पोस्टर में अर्नब गोस्वामी को बताया बीजेपी का दलाल। जी हां, आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व प्रमुख पार्थो दास गुप्ता के बीच हुई कथित व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का यह आंदोलन ठीक उस समय शुरू हुआ है जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिल्ली में भी अर्नब चैट गेट को लेकर चर्चा की और सरकार पर निशाना साधा। बताया गया है कि इन प्रदर्शनों का नेतृत्व मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप कर रहे हैं। इसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के कई मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद और जिला परिषद के अध्यक्ष भी शामिल है। प्रदर्शन रैली वर्ली के जम्बूरी मैदान से शुरू हुई और इसे अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी दफ्तर तक ले जाने की योजना है। कांग्रेस की इस रैली में पार्टी के कुछ बड़े नाम शामिल हैं। इनमें मंत्री असलम शेख, वर्षा गायकवाड़ हैं। साथ ही बाबा सिद्दीकी और नसीम खान भी प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे। भीड़ में कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर साथ रखे हैं उनमें अर्नब गोस्वामी देशद्रोही बताया गया है। साथ ही लिखा है भाजपा के दलाल देशद्रोही अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करो। कुछ अन्य पोस्टरों में अर्नब को गद्दार कहा गया है। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी इससे हिस्सा लिया है। इससे पहले सामने आया था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज की बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पहली बार अर्नब व्हाट्सएप चैट गेट पर चर्चा की। उन्होंने प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि हाल ही में हमने बहुत ही परेशान करने वाली खबरें देखी कि किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया गया। जो लोग दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटते हैं वो अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं।
और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि आंध्र प्रदेश में रहस्यमयी बीमारी ने बढ़ाई चिंता। 45 दिन में 700 लोगों को किया बीमार। जी आपको बता दें कि दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में एक बार फिर रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप फैलने लगा है। राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले के कोमिरपल्ली गांव में बीते 45 दिनों के भीतर करीब 700 लोग रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। एक साथ करीब 22 गांव वालों में इस बीमारी के लक्षण दिखाई दिए। उनमें बुखारी के साथ मिर्गी जैसे दौरे पड़ रहे हैं। द हिंदू पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों को एलुरु जिले के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने अल्ला काली कृष्णा ने गांव का दौरा कर स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि गांव में एक मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। डॉक्टरों की एक टीम गांव में पहुंच चुकी है। डॉक्टर स्थिति पर नजर रख रहे हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि गायक नरेंद्र चंचल के निधन पर पीएम मोदी ने जताया गहरा शोक। लता मंगेशकर ने कहा अच्छा इंसान चला गया। जी हां आपको बता दें कि मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल ने कल 80 वर्ष की अवस्था में दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि वो करीब 2 महीने से बीमार थे और उनका इलाज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा था। अपनी अलग शैली वाली सुरमई आवाज से लोगों का मन मोहने वाले गायक नरेंद्र चंचल के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंचल के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल जी के निधन के समाचार से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने भजन गायक की दुनिया में अपनी ओजपूर्ण आवाज से विशिष्ट पहचान बनाई। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परियोजनाओं और प्रशंसकों के साथ है। आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी चंचल के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए ट्वीट किया है कि मुझे अभी पता चला कि बहुत गुणी गायक माता रानी के भक्त नरेंद्र चंचल जी का आज स्वर्गवास हुआ। यह सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। वो बहुत अच्छे इंसान थे। ये ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से। जी आपको बता दें कि सीएम ममता को एक और बड़ा झटका। अब वन मंत्री राजीव बनर्जी ने दिया इस्तीफा। जी हम बात करें कि पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिस वजह से वहां पर राजनीतिक उलटफेर जारी है। हाल ही में बंगाल के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद से ममता बनर्जी और टीएमसी को झटके पर झटका लग रहा है। अब खबर आ रही है कि बंगाल के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संबोधित त्याग पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं अपने कैबिनेट मंत्री पद वन मंत्रालय से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान बंगाल के लोगों की जो सेवा की वो मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। इस अवसर को देने के लिए मैं आपका यानी ममता बनर्जी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस इस्तीफे की एक कॉपी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी भेजी थी, जिसको राज्यपाल ने तुरंत स्वीकार कर लिया। वहीं इस्तीफा देने के बाद टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान और मानसिक रूप से आहत था, जिस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। इस कदम को उठाने के बाद भी मुझे पीड़ा हुई। मैं वर्षों के मार्गदर्शन के लिए ममता बनर्जी का आभारी हूं। मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बंगाल के लोगों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने के ज्यादा चांसेस हैं? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही कि किसान आंदोलन में जिनकी गई जान, उन किसानों के परिजन को मुआवजे में 5 लाख नौकरी देगी अमरिंदर सरकार। जी हां आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान इन कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान तेज ठंड और बारिश के चलते बीमार होने से कई किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। इन सभी को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नौकरी और 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 76 किसानों का निधन हो चुका है। मैं घोषणा करता हूं कि इनमें से जो पंजाब से हैं उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या इस देश में एक संविधान है? कृषि 7वीं अनुसूची के
के तहत राज्य का विषय है। केंद्र ने संसद में चर्चा के बिना इसे क्यों पास किया? क्योंकि उनके अधिक सदस्य हैं। राज्यसभा में ये अराजकता में पारित किया गया। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि बीजेपी को शिवसेना ने ललकारा, कहा तांडव वालों पर तो केस कर दिया, अर्नब गोस्वामी पर भी तो करके दिखाओ। जी हम बात कर रहे हैं कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व प्रमुख पार्थो दासगुप्ता के बीच लीक हुई चैट को लेकर शिवसेना ने भाजपा को निशाने पर ले लिया है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है, ये अच्छी बात है कि भाजपा के नेताओं ने वेब सीरीज तांडव की सामग्री को लेकर उनके निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अगर उनमें वास्तव में हिम्मत है तो भारतीय सैनिकों की शहादत का अपमान करने वाले पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कराए। महाराष्ट्र के गठबंधन सरकार के प्रमुख घटक शिवसेना ने यह भी आरोप लगाया है कि किसी के पास से 100 ग्राम गांजा मिलने पर हो हल्ला मचाने वाली मीडिया गोस्वामी के कथित देशद्रोह के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि मीडिया में जंगल में आग की तरह फैल रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच व्हाट्सएप पर हुई कथित बातचीत की पृष्ठभूमि में सामना ने संपादकीय लिखा है। आरोप है कि उस कथित बातचीत से ये पता चलता है कि 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविरों पर हवाई हमले के बारे में गोस्वामी को पहले से सूचना थी। बता दें कि कश्मीर के पुलवामा जिले में 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद द्वारा सीआरपीएफ के काफिले पर किए गए हमले में 40 जवानों की मौत हो गई थी। बाद में पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविरों पर 26 फरवरी को हवाई हमला किया गया था। भाजपा की पूर्व सहयोगी शिवसेना ने कहा कि सरकार को इसकी सच्चाई सामने लानी चाहिए। इसमें कहा गया है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं तब तो हमारे सैनिकों की हत्या देश के भीतर एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा थी और हमारे 40 जवान का खून सिर्फ लोकसभा चुनाव 2019 जीतने के लिए बहाया गया। संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि गोस्वामी की बातचीत सामने आने के बाद उन आरोपों को बल मिल रहा है। और दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि मुंबई में 92 रुपए लीटर के पार हुआ पेट्रोल, डीजल के भी बड़े दाम, जानिए अपने शहर का रेट। जी आपको बता दें कि आज एक बार फिर से दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार सुबह राजधानी में पेट्रोल 25 पैसे महंगा हुआ है। इस बढ़त के साथ शुक्रवार को राजधानी में पेट्रोल की कीमत 85.45 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, तो वही डीजल की कीमत में 75.63 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि मुंबई में पेट्रोल का दाम 92 रुपए के पार पहुंच गया है। बढ़ी तेल की कीमतों ने एक बार फिर से लोगों को परेशान कर दिया है। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों की तेजी अल्पकालिक होगी और जल्द ही इनमें गिरावट आएगी। और अब जान लेते क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। जी आपको बता दें कि खुशखबरी, फिर धड़ाम हुआ सोना, चांदी की कीमत में नरमी, जाने कितना सस्ता हुआ गोल्ड। आपको बता दें कि करंट रेट में एक बार फिर से गिरावट का दौर जारी है। सोने की कीमत में हफ्ते के आखिरी दिन कारोबारी दिन बड़ी गिरावट जारी है। सोने की कीमत 22 जनवरी 239 रुपए की गिरावट आई, तो वहीं चांदी की कीमत में 924 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। सोने की कीमत में आई इस गिरावट के बाद सोना अपने उच्चतम स्तर से 7,000 रुपए सस्ता बिक रहा है। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2020 को सोना अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। सोने की कीमत 56,200 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी। शुक्रवार को सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। सोना एक बार फिर से नीचे लुढ़क गया। सराफा बाजार में सोना चांदी दोनों की कीमतों, धातुओं की चमक फीकी पड़ गई है। गुरुवार को जहां सोने चांदी की कीमत में तेजी आई, तो वहीं अगले ही दिन सोना फिर से लुढ़क गया। गुरुवार के मुकाबले 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत में 239 रुपए गिरावट आई और सोना सस्ता होकर 49,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और वहीं चांदी की कीमत 924 रुपए की गिरावट देखने को मिली और चांदी गिरकर 66,236 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। और वहीं जान लेते क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि आने वाले 2-3 दिन बारिश, बर्फबारी और शीतलहर, इन राज्यों में अलर्ट जारी। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बदला है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा में ठंड फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके असर से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी होगी, तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में बारिश हो सकती है। आने वाले 2-3 दिन तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और शीतलहर
शीतलहर चलेगी। उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी आज सुबह से कोहरा छाया हुआ है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।